कुछ लोगों के मैसेज आए हमारे पास कि फाइट फॉर अ राइट पर त्विषा शर्मा केस पर कोई वीडियो नहीं आई। तो त्विषा शर्मा के साथ जो गलत हुआ, उसके साथ में अन्याय हुआ, फिर एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई, लेकिन बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने उस केस को कवर किया और उसका फल ये है कि अंततः जस्टिस होती अब दिख रही है। एफआईआर भी दर्ज हो गई, उसके बाद से सीबीआई को केस ट्रांसफ़र हुआ और पोस्टमार्टम भी दोबारा कंडक्ट किया गया, सेकंड ऑटोप्सी हुई। और उसके बाद से आज ही की लेटेस्ट न्यूज़ है कि उसमें जो गिरिबाला सिंह है, जो कि त्विषा की सास है, रिटायर्ड जज है, उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, यानी क्वैश कर दी है। उसको सेशंस कोर्ट से बेल मिल गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने कहा कि गलत मिली थी और एंटीसिपेटरी बेल को हटा दिया है, खारिज कर दिया है। तो ये सब मीडिया की वजह से ही हुआ। मीडिया में ये केस उठाया गया, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने इसमें आवाज़ उठाई और त्विषा की फैमिली ने भी कंटिन्यूसली फाइट किया। तो इसीलिए हमने देखा कि ऑलरेडी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने इस केस को कवर किया है और त्विषा को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एक हो चुका है। और इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो इस केस में कॉग्निजेंस लिया है। तो फाइट फॉर अ राइट भी त्विषा के साथ ही खड़ा है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मीडिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस बहुत अच्छे से ले लिया था केस का, इसीलिए आवश्यकता नहीं पड़ी कोई सेपरेट वीडियो डालने की। लेकिन एक केस है जो कि बड़े बड़े मीडिया चैनल्स या फिर जुडिशरी कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। तो फाइट फॉर अ राइट वहाँ पर आवाज़ ज़रूर उठाना चाहेगा, वहाँ पर स्पेसिफिक वीडियो बनाना ज़रूर चाहेगा जहाँ पर जस्टिस की रिक्वायरमेंट उसी तरह है जिस तरह त्विषा के केस में है। लेकिन बड़े मीडिया चैनल्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें दखल नहीं दे रहे। जैसे कि त्विषा शर्मा के केस में जुडिशरी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, बिकॉज सास जो है वो रिटायर्ड जज थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो ले लिया, हाई कोर्ट ने सेकंड ऑटोप्सी भी अलाउ कर दिया, आज एंटीसिपेटरी बेल भी कैंसिल कर दी। लेकिन एक और केस है, वो भी इसी तरह का है, बस फ़र्क ये है कि उसमें विक्टिम महिला नहीं पुरुष है। वो है अमन शर्मा का केस। अमन शर्मा भी एक जज थे, एक यंग जज, और दिल्ली में सर्विस पर थे। उनकी भी जान गई है और उनकी एफआईआर में भी उनकी पत्नी को एक्यूज़ बनाया है फैमिली ने, यानी कि पत्नी उसमें एक्यूज़ है, पत्नी की बहन जो कि आईएएस ऑफिसर है वो भी एक्यूज़ है और पत्नी खुद भी जज है। और अमन शर्मा के इस मौत पर बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने कोई डिबेट नहीं की है और अमन शर्मा के केस में एक भी अरेस्ट अब तक नहीं हुई है। मई महीने के फर्स्ट वीक का ही ये केस है, लेकिन उसमें एक भी अरेस्ट नहीं हुई। कोई बड़े मीडिया चैनल्स पर बड़ी डिबेट्स नहीं बैठी। जैसे कि आप अभी यूट्यूब खोलेंगे तो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पर त्विषा का केस के ऊपर डिबेट चल रही है और चलनी भी चाहिए। त्विषा को न्याय इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि मीडिया में डिबेट्स हुई। लेकिन व्हाट अबाउट अमन शर्मा? अमन शर्मा भी तो जज थे, वहाँ भी जुडिशरी इन्वॉल्व है क्योंकि उसकी पत्नी भी जज थी और पत्नी की बहन आईएएस ऑफिसर है, पत्नी आज भी जज है, लेकिन उस केस में कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो जस्टिस अगर होनी चाहिए तो हर केस में होनी चाहिए, सिर्फ एक केस में नहीं। और जस्टिस और न्याय ने ये नहीं देखना चाहिए कि विक्टिम महिला है या पुरुष है, पत्नी है या पति है, कोई भी विक्टिम हो सकता है और कोई भी क्रिमिनल हो सकता है। क्राइम ये नहीं देखता कि पुरुष है या महिला है, क्राइम कोई भी कर सकता है और विक्टिम भी कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। त्विषा शर्मा केस में पत्नी विक्टिम है, तो अमन शर्मा केस में पति विक्टिम है, लेकिन दोनों ही जगह अन्याय हुआ है, दोनों ही जगह इनजस्टिस हुआ है और दोनों ही जगह जस्टिस की रिक्वायरमेंट है। त्विषा शर्मा केस में हम देख रहे हैं जस्टिस अब होते देख रहे हैं, इसी प्रकार अमन शर्मा के केस में भी जस्टिस होना चाहिए और अमन शर्मा के केस को भी बड़े मीडिया चैनल्स ने उठाना चाहिए। इनफैक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट नहीं डाली गई, ना ही कोई सुओ मोटो लिया गया। एटलीस्ट मीडिया ने तो उठाना चाहिए और अमन शर्मा को भी जस्टिस बराबर तौर से मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक केस में अगर आप जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं तो वो एक अकेला नज़ीर काफ़ी नहीं होता है, हर केस में जस्टिस होना ज़रूरी है। जैसे कि निर्भया केस के बाद से कानून और स्ट्रॉन्ग किए गए, निर्भया केस में तो सामने नज़ीर भी आ गई कि सारे अपराधियों को फांसी तक पहुंचा दिया गया, लेकिन क्या उसके बाद भी सेम उस तरह के केसेस रुके? आए दिन हम ऐसे न्यूज़ देखते हैं, आए दिन हम कोर्ट में खुद देखते हैं कि ऐसे केसेस सामने आते हैं, निर्भया जैसे ही घिनौने केसेस सामने आते हैं। क्यों नहीं वो केसेस रुके? क्यों नहीं ऐसे अपराधियों को डर आया? क्योंकि उनको दिखा कि एक ही केस में ऐसा हुआ, एक ही केस में फांसी हुई, बाकी बहुत सारे केसेस में एक्विटल हो जाता है, बेल मिल जाती है या फिर फांसी की सज़ा को कम करके कन्विक्शन में बदल कर दिया जाता है। जिसमें निर्भया जैसे केसेस में, निर्भया जैसे ही केसेस में, रेप मर्डर केसेस में तो एक नज़ीर काफ़ी नहीं होती। जिस दिन ऐसे अपराधियों को दिखेगा कि हर केस में निर्भया के जैसे ही जस्टिस मिलेगा, तब जाके ऐसे अपराधी ऐसा क्राइम करने से रुकेंगे। उसी प्रकार तो जैसे त्विषा शर्मा केस में डिबेट्स बैठ रही हैं, वैसे ही अमन शर्मा के लिए भी बैठनी चाहिए, बिकॉज दोनों तरफ से कहीं से भी क्रुएलिटी हो सकती है, कहीं से भी क्राइम हो सकता है, विक्टिम महिला भी हो सकती है, विक्टिम पुरुष भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है क्राइम पर बात करना, इंपॉर्टेंट है हर केस में जस्टिस मिलना, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक अकेले त्विषा नहीं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके ऐसे डाउरी डेथ के केसेस सामने आते हैं। उस हर एक लड़की को न्याय मिलना जरूरी है, उस हर एक लड़की को जस्टिस मिलना जरूरी है, उस हर एक लड़की के केस में जल्दी न्याय होना जरूरी है। और उसी प्रकार से अगर कोई अमन शर्मा जैसा केस है, जैसे कि जो अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली के जज थे, यंग लड़के थे, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, तो उस केस में भी न्याय मिलना चाहिए और उस तरह के हर केस में न्याय मिलना चाहिए। तभी ऐसे अपराध, ऐसे क्राइम, ऐसे केसेस
रुकेंगे, बंद होंगे। अदरवाइज आज हम तुषार शर्मा का केस देख रहे हैं, अमन शर्मा का केस देख रहे हैं, आगे चल के ना जाने और कितने केसेस होंगे। तो कोई केस अगर होता है तो वो एक नज़ीर ये बनना चाहिए कि दोबारा कभी किसी घर में ऐसी मृत्यु ना हो, कभी कोई ऐसी केस हमें सुनने को ना मिले। हर एक जान इंपॉर्टेंट है, हर एक जान इंपॉर्टेंट है, हर एक केस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जस्टिस तुषार शर्मा को भी मिलना चाहिए, साथ ही में अमन शर्मा को भी मिलना चाहिए।